जो केतन के पात, रैदास मानुष न बन सके जब तक जात न जात। आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, मैं इसी से शुरू करूंगा। इस प्रांगण में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय और ई रिक्शा टीम के सभी सदस्य जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, उन सभी को मेरा धन्यवाद। क्योंकि भूमिका बनाने में थोड़ा समय लग जाता है तो शायद उसमें कुछ नाम छूट भी जाते हैं, इसलिए मैं उससे बचता हूँ। पर फिर भी मैं सुभाष को, कॉमरेड चंद्रभान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि इस विशेष प्रोग्राम में मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया। और अगर मुझे बुलाया है तो कुछ सोच के ही बुलाया होगा। इतना अच्छा प्रोग्राम जल्दी देखने को नहीं मिलता है। इसके लिए मैं पूरी आयोजक कमेटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसा प्रोग्राम उन्होंने आयोजित किया। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि अगर पहले हमारी भी कॉमरेड रघुनाथ जी की तरह शिकायत हुआ करती थी कि प्रोग्राम जो होना चाहिए एक दिशा में प्रॉपर बढ़ना चाहिए, लेकिन धीमे धीमे चीज़ों को जब समझते हुए अपना अनुभव मैं शेयर करना चाहूँगा कि लोग एकत्रित होने के लिए भी एक प्लानिंग चाहिए होती है, जो नहीं हो पाते हैं। बुद्धिजीवी लोग एक जगह इकट्ठा होकर के आपस में बातें कर लेते हैं, बाकी लोगों को वो चीज़ मिल नहीं पाती है। तो इस प्रोग्राम में मुझे कोई अपनी तरफ से कमी नहीं दिख रही है। लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ, इसमें ये बात सही है कि इतने ज़्यादा चकाचौंध में, तड़क भड़क में मेन जो मुद्दे की बात होती है वो छूट जाती है। पर फिर भी धीरे धीरे धीमी गति से भी बढ़ेगा तो ये कारवां बढ़ता रहेगा। तो रैदास जी की जो ये दोहा है, जात जात में जात है जो केतन के पात, बहुत ही आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा। मतलब जात जात में, जातियों में भी इतनी जातियां हैं, जैसे जब केले के पत्ते को आप वो करेंगे तो निकलता ही जाता है उसमें से। और रैदास मानुष न बन सके, मनुष्य मतलब जब तक हम लोग इंसान नहीं बन सकते जब तक जात न जात। मतलब ये जाति का विनाश की बात की जा रही है। सन 1400 से 1500 ईस्वी के बीच में ये बात लिखी गई होगी। उस समय ये बात कही गई है। लगभग 600-700 साल बीत रहे हैं पर ये जात अभी तक गई नहीं। कई तरह से इसको हटाने की अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने बहुत कोशिश की, पर इस जात से को हटा नहीं सके। अंततः लास्ट में बाबा साहब ने जब आखिरी जो लड़ाई है जाति पर, वो हमें जो जानने में सुनाई देती है या पढ़ने में मिलती है, वो बाबा साहब के एलिमिनेशन ऑफ कास्ट है, जाति का विनाश। तो ये इतने साल बाद, और उसका जो क्रियान्वयन है वो अभी चल रहा है। लेकिन आप एक इस दौर में जी रहे हैं, भले नफरत से भरी दौर है ये, पर अगर इसमें आप देखें तो ये बहुत खुशी की बात है कि इस दौर में इतनी जागरूकता मेरे ख्याल से पहले कभी नहीं फैली है। अगर यहाँ पर अंधविश्वास फैला है इस दौर में बहुत ज़्यादा, तो इस तरह की जागरूकता ही फैली है। नहीं तो एक प्रांगण में आप लोग रात के 11 बजे इकट्ठा नहीं हो पाते। अब तक सब लोग अपना अपना काम में व्यस्त हो जाते। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि हम अगर पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हम जब भी बात करते हैं, ऐसे में क्या होता है कि जात को हटाने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग तरीके के लिए तरीके से लोगों ने अपनी अपनी जो भी अनुभव रहा है उसके आधार पर कुछ न कुछ आपको सुझाया है। जैसे जो रैदास जी थे और
संत कबीर थे, वो एक ही समय में लगभग आए और दोनों ने ही जात पे घोर वार किया। पर ये भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। उस समय कितना इसका विनाश हुआ होगा, इसका कोई बहुत प्रमाणिक दस्तावेज नहीं उपलब्ध है। ये है कि उनके जो बताए हुए रास्ते हैं उस पर लोगों ने चल रहे हैं, अब आज भी चल रहे हैं। पर एकाएक इतना परिवर्तन तो उस समय भी नहीं आया होगा जितना परिवर्तन आज के समय में आ रहा है। उसका एक मुख्य कारण ये है, अगर आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो राजनीतिक शक्ति की वजह से ये चीज़ हमने जल्दी ही प्राप्त की। आप कितने भी गुणवान क्यों ना हो, आप कितने भी, जैसे बाजार में दुकानदार होता है, कितना भी अच्छा सामान क्यों ना बना ले, कुम्हार कितना भी अच्छा घड़ा क्यों ना बना ले, अगर उसको वो बेच नहीं सकता, बेचने की जो क्षमता होनी चाहिए अगर उसके अंदर नहीं है, तो वो गुण किसी के पास तक पहुंच नहीं पाएगा, दूसरे व्यक्ति के पास तक। तो ऐसे ही जो जातियों का विध्वंस की हम लोग कामना करते हैं, अगर देखा जाए कि इसको कई लोगों ने हमेशा हर युग में लोगों तक ये विचार पहुंचाने की कोशिश की है कि ये चीज़ का नाश होना चाहिए, परंतु ये पहुंच पाया है अब जा कर के, क्योंकि आपने जो इसकी मेन गर्दन है उसको पकड़ लिया है। जो राजनीतिक शक्ति है इसके द्वारा आप इस चीज़ को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पीछे जो लोग बात कर रहे हैं, भाई ऐसा है, अभी प्रोग्राम अभी आपका चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, आप लोग को बहुत समय मिलेगा बात करने के लिए। तो हम ये कहना चाहते हैं, थोड़ा सा ही लोग सुने लेकिन ठीक से सुने, तो थोड़ा सा परिवर्तन मैं मानता हूँ कि देखिए ऐसा है कि भीड़ से नहीं आता है, धीरे धीरे कुछ ही लोगों के द्वारा आता है। पर जो लोग सुनना चाहते हैं कम से कम उनको डिस्टर्ब ना करें। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जानकार हूँ, लेकिन अपना अनुभव और कुछ चीज़ें तो आपको ऐसा बता ही के जाता हूँ जो आपको शायद ना पता हो, क्योंकि मैं भी जब आपके प्रोग्राम में आता हूँ तो सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है मुझे। जितने लोगों ने यहाँ पे बोला मैंने सबको सुना। अभी देखिए आपके सामने ही जब लाल बहादुर जी इंजीनियर साहब बोल के गए, उन्होंने आपको वाकई में उन्होंने आपको आईना दिखाया। आप लोगों का जो मतलब ये प्रोग्राम का जो उद्देश्य है कम से कम वो सफल होना चाहिए। अब इधर आने का भी सब लोगों ने जिस तरह से आपकी बातों हमारी को सुनने के लिए आप लोगों ने हमारा वेट किया है, तो बस 2-4 मिनट 5 मिनट का समय लूँगा, क्योंकि ये कोई वैसा मंच नहीं है कि यहाँ पर बहुत आधा घंटे तक बोला जा सके। पर 2-4 मिनट तो आप कम से कम सुने। महिलाएं, बच्चों का जो यहाँ प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में 2-4 चीज़ें जो अच्छी लगी, अब मुख्य अतिथि बनाए गए हैं तो थोड़ा सा मैंने जो एनालाइज किया वो भी आपको बता दें। और इसके लिए ये पूरी जो टीम है, इतनी ई रिक्शा टीम, इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि लड़कियों को जिस तरह से इन्होंने आगे बढ़ाया। एक बच्ची आई, उन्होंने सावित्रीबाई फुले पर बहुत अच्छा भाषण दिया, और एक बच्ची आई उसने महिलाओं पे बहुत अच्छी बात जो रखी, तो और सारे जो प्रोग्राम थे वो भी बच्चियों ने पेश किए। ये एक आप नहीं देखते हैं, अगर आप देख सकते हैं तो क्या ये चीज़ पहले आज से 20 साल पहले पॉसिबल थी? नहीं थी। मुझे जहाँ तक लगता है नहीं थी, क्योंकि शायद आप ही लोग इनको स्वीकार नहीं करते। अपने बच्चों को इस तरह से जितना बढ़ चढ़ के ये लोग हिस्सा ले रहे हैं, मंच को उन्होंने आधा मंच को अपना तरह से साझा कर रखा था, तो इस तरह से आज के समय पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि इसके पीछे हमारे बहुत ढेर सारे महापुरुष और बहुजन महापुरुषों का हमारा जो है वो उनका योगदान रहा हुआ है। दूसरी बात, जब हम जात के विनाश की बात करते हैं तो इसके लिए मैंने आपको, जब मैं पहला भाषण देने आया था आपके समक्ष, आज से 6-7 साल पहले की बात है, जेपी आर्या जी हमारे क्योंकि मित्र भी है बहुत अच्छे, तो मैंने तभी आप लोग को एक सजेशन दिया था कि आप एक बुक पढ़िएगा, एलिनेशन ऑफ कास्ट। और एलिनेशन ऑफ कास्ट को मैंने आपको रेकमेंड किया था, पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और अब तो मुझे लगता है 6-7 साल बाद वो कोई पढ़ने
पढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि अब बुक्स लोग चाहते नहीं है। अब ई बुक आती है तो आपने मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप पढ़ना चाहें तो एलिनेशन ऑफ कास्ट की जो हम बात कर रहे थे वो यहीं से निकला हुआ है। जब हम संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मना रहे हैं, ये देखिए जात को तभी खत्म करने की बात कर रहे थे, भक्ति काल की बात है, लेकिन ये जब इस पे आप अध्ययन करेंगे निरंतर, इतने सालों बाद भी क्यों नहीं हो पाया, तो आप सही में ये चीज पाएंगे कि बातें कितनी भी अच्छी हो, किताबों में कितनी भी अच्छी बातें हो, अगर वो क्रियान्वयन में नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं। आप अगर अपने अकॉर्डिंग, अपने जो आपका खुद का, आप पूरी दुनिया के तो मालिक नहीं है, लेकिन आप स्वयं के विचारों के तो मालिक हैं ही, तो उसमें अगर आप विचार परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो ये फिर जयंती का पूरा उद्देश्य बेकार हो जाए। जात को खत्म करना ही हमारा उद्देश्य है, और जात को खत्म करने की जो जिम्मेदारी है वो उसी पर होती है जो जाति से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। हम यहाँ पर इसलिए ये प्रोग्राम मना पा रहे हैं क्योंकि हमें जाति से सबसे ज्यादा दिक्कत है, इसलिए हम लोग इस प्रांगण में इकट्ठा हो गए। जिनको जातियों से बहुत दम्भ भरते हैं, जिनको जातियों से ताकत मिलती है, वो अपना सम्मेलन करते हैं, महासम्मेलन, चाहे क्षत्रिय महासम्मेलन, चाहे इस टाइप से ब्राह्मण महासम्मेलन वो करते हैं, क्योंकि उनको जातियों से ताकत मिलती है। हमें जाति के द्वारा हम ताकत विहीन होते हैं। जब भी हमें किसी उसमें क्षेत्र में काम करने गए होते हैं तो दूसरे आदमी का मनोबल गिराने के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूरा जो दामोदार है, ये हमारे कंधों पे आ जाता है कि जाति का विनाश जो करेंगे वो हम ही कर सकते हैं, वो ना कर सकते हैं और ना करना चाहें। तो ये सारी जो जिम्मेदारी वो हमारे ऊपर आ जाती है, और हम कैसे कर पाएंगे? सबसे बड़ी बात तो यही, करें कैसे हम? भाई हम तो वैसे भी सबसे निचले पायदान पे हैं। तो इसी के लिए आप पढ़िए एलिनेशन ऑफ कास्ट। एलिनेशन ऑफ कास्ट में आपको मैं इसलिए, देखिए है ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें 2 पॉइंट में बता दूंगा, वो आपका क्लियर हो जाएगा कि यही करके होगा। लेकिन जब आप एक कोई एकेडमिक बुक पढ़ रहे होते हैं तब उसमें आप देख रहे होते हैं थॉट्स कैसे प्रोसेस हो रहे हैं, वो ये विचार रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि नहीं ऐसा कर लीजिए जाति खत्म हो जाएगी, आप मानेंगे ही नहीं। लेकिन जब आप प्रोसेस में जाते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, ये इसलिए ऐसा हो सकता है क्योंकि इन्होंने ऐसा कहा। तो आप जाति, गूगल है सबके पास, गूगल में आप डालेंगे एलिनेशन ऑफ कास्ट पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो जाएगी, हिंदी में डाउनलोड कर लीजिएगा, आप बैठ के पढ़िएगा। तो इस तरह से हम जाति को खत्म कर सकते हैं, और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बाकी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आप लोगों का। और नहीं देखिए बहुत लंबा, अगर हम भाषण करने लगे तो लोग बोर होने लगेंगे, लोग सुनने बैठे हुए इसमें। अच्छा तो आप ये एलिनेशन ऑफ कास्ट को पढ़ें। बाकी बाबा साहब की बहुत ढेर सारी वॉल्यूम्स हैं, आप उनको मंगा के पढ़ें। पढ़ने वढ़ने में रुचि लोगों कम आती, मैं ही खुद कम पढ़ पाता हूँ। मेरे घर पे भी पूरी वॉल्यूम्स रखे हुए हैं, लेकिन मैं आपके सामने स्वीकार करता हूँ कि भाई मैं वॉल्यूम्स को सारे वॉल्यूम्स को पढ़ नहीं पाया हूँ, क्योंकि और भी चीज़ों में समय निकालते उससे आप दूर होते चले जाते हैं। पर फिर भी आप पढ़ाई करें। दूसरा, अब आपको और सचेत हो जाना है। अब मुझे आपने मंच दे दिया है तो थोड़ा सा देखिए, आपको राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से, तीनों रूप से स्ट्रांग होना पड़ेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो वही हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम ही है, इसमें आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा, क्योंकि यही छोटी